गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो आज मैं अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि मैं बहुत जल्दी उठ के अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो ये मेरा डेली का ही रूटीन है। मैं करीबन 5:30 के आसपास उठ जाती हूँ। वैसे आज संडे है, स्कूल की छुट्टी रहती है, लेकिन छुट्टी के दिन 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाता है सुबह उठने में, लेकिन मैं 6 बजे के आसपास तो उठ ही जाती हूँ। तो आज मुझे मॉर्निंग रूटीन शेयर करना था, तो इसलिए मैं सोचा जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि कैमरा वगैरह सेट करने में, अलग अलग एंगल में, इन सब चीज़ों में टाइम भी लगता है ना। तो अभी आप देख रहे हैं बाहर एकदम अंधेरा है, और आजकल दिन छोटे होने लगे हैं और सुबह उजाला भी देर में होता है ना। तो उसकी वजह से जैसे मैं 5:30 बजे उठती थी पहले, एकदम रोशनी हो जाती थी, आजकल एकदम अंधेरा रहता है। तो सबसे पहले मैं आऊँगी किचन में। यहाँ पे रात के धुले हुए बर्तन जो सूख गए थे वो सब मैं रखूँगी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके, और पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। हमारी जो इलेक्ट्रिक केटल है वो ख़राब हो गई थी, उसका स्विच जो है ना वो ख़राब हो गया था, वो चेंज कराया है। तो आजकल मैं उसे यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं पैन में ही पानी गर्म कर लेती हूँ। तो पानी गर्म करके मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में, और यहाँ पर बैठ के पानी पीऊँगी मैं, गुनगुना पानी। तो 2-3 मिनट यही होते हैं जब मैं सुबह उठ के बैठती हूँ थोड़ी देर। उसके बाद तो फिर लग जाएंगे अपने काम में। तो गर्मी ऐसी होती है ना सुबह के टाइम पे, अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, क्योंकि बंद सा है, कहीं से ज़्यादा हवा नहीं आती, ज़्यादा खुला खुला नहीं है ना, तो अंदर गर्मी लगती है। लेकिन बाहर सुबह बाहर निकलो सुबह उठ के ना, वो इतनी अच्छी ठंडक रहती है और इतनी शांति रहती है, बहुत मन को ना बहुत सुकून मिलता है। तो यही एक रीज़न होता है मेरा सुबह जल्दी उठने का, कि आप जब भी सुबह जल्दी उठ के देखोगे ना, आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी अंदर से, बहुत अच्छा लगता है। सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन आप भूल जाते हो, और सबसे अच्छी चीज़ होती है आपको खुद के लिए टाइम मिल जाता है। और सबसे अच्छा रीज़न ये होता है कि घर के सारे काम भी जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद चाहे आप अपने लिए कुछ भी करो, टाइम निकाल के टीवी देखो, मोबाइल देखो, बुक पढ़ो, सो जाओ, कुछ भी करो। तो यही रीज़न होता है मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, ताकि बाद में मैं खुद के लिए टाइम निकाल सकूँ। रात को सोते सोते 10:30 पौने 11 तो हो ही जाते हैं, नोनी को सुलाते हुए टाइम लग जाता है, लेकिन सुबह उठने का मन नहीं करता इस वजह से कई बार। लेकिन वही चीज़ें होती हैं ना, फिर मैं अगर लेट उठूँगी तो मेरे काम भी लेट होंगे, और मुझे ऐसा लगता है जब मैं लेट उठती हूँ मैं दिन भर काम ही करते रह जाती हूँ, मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। तो फिर अच्छा नहीं लगता उस तरह से, तो इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो सबसे पहले उठ के मैं झाड़ू लगाऊंगी फ्रेशन अप होने के बाद, और इस टाइम तक मैं हस्बैंड को भी उठा देती हूँ, वो जाते हैं वॉक करने पार्क में। तो सुबह आजकल वो डेली उन्होंने रूटीन बना दिया है कि वो सुबह उठ के फ्रेशन अप होके निकल जाते हैं। आधा 1 घंटा नोनी के उठने से पहले वो वॉक कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं पार्क में, और इस बीच मैं अपने घर के काम कर लेती हूँ। तो अंदर सब जगह मैंने झाड़ू लगा दिया है, बेडरूम छोड़ के। नोनी अभी सो रहा है, और हस्बैंड निकल गए थे वॉक करने के लिए बाहर। अब थोड़ा सा उजाला होना शुरू हो गया है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, और उसके बाद मैं भी जाऊँगी सीधा नहाने के लिए। तो अभी बज रहे हैं 6:15, और इस टाइम तक मैंने नहा लिया था। हेयर वॉश करने थे, तो जिस दिन हेयर वॉश करने होते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, 5-10 मिनट। तो मैं 6:15 और 6:20 के आसपास नहा के आ गई थी वॉशरूम से, और कपड़े मैंने भिगा दिए थे। संडे के दिन जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो सब मैं धो देती हूँ। तो सारे कपड़े मैंने भिगाए थे, वो मैं बाद में धोंगी। उससे पहले चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे मैंने छोले सोख करके रखे एक दिन पहले, कल मैं बना नहीं पाई थी, तो इसलिए मैं सोचा आज संडे है, छुट्टी का दिन भी है, तो आज छोले भटूरे बनाते हैं। थोड़े से काले चने भी मैंने सोख करे थे, वो भी इसमें डाल दिए, और बाकी काबुली चने भी अच्छे से मैंने धो दिया है 2-3 पानी से। उसके बाद इसमें लगाएंगे 3-4 सीटी। तो थोड़ा सा नमक और तेज पत्ता मैंने डाल दिया है, और बस इसको सीटी लगाने के लिए रख दूँगी जब तक मैं बाकी के काम करूँगी। तो बाल गीले थे, मैं इनको टॉवल से हल्का सा पोंछ लूँगी, उसके बाद इनमें क्लेचर लगा लूँगी ताकि काम करने में इजी रहे। तो जब पानी टपकना बंद हो जाता है फिर मैं क्लेचर लगा के छोड़ देती हूँ, तो हल्के से सूख जाते हैं, और उसके बाद फिर काम करने में दिक्कत नहीं होती है ना। टॉवल लगा के मुझसे काम नहीं होता बालों में। और बहुत दिन से यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, तो फूल पत्ते बहुत ज़्यादा सूख रहे थे। वैसे 1-2 प्लांट बचे हुए, बाकी तो मेरे सूख ही गए, सारे गमले मेरे खाली हैं अभी। तो यहाँ पे जो है, जो भी फूल पौधे थे उनमें सब में पानी डाला है, और एक पौधा में जो घर से लेके आई थी, इतने प्यारे फूल भी लग रहे थे उसमें, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से वो ख़राब हो गया, पूरा ही प्लांट सूख गया है। तो अभी देखती हूँ, मुझे गमले मतलब प्लांट लेने हैं न्यू,
उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे करते हैं आटे की तैयारी। तो भटूरे के लिए मैंने यहाँ पे मैदा निकाल लिया है, करीबन 1 से 1.5 कप मैं मैदा ले लूँगी। और मैं बहुत महीनों के बाद मैदा भटूरे बना रही हूँ, सॉरी। तो भटूरे बहुत टाइम के बाद बन रहे हैं घर में। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सूजी डाला है, नमक डाला है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तो बस यहाँ पे मैंने दही भी डाला है। आप चाहो तो इनो डाल के भी इसको गूँथ सकते हो। और थोड़ा थोड़ा पानी करके सॉफ्ट आटा गूँथना होता है। तो यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई थी मुझसे कि पानी थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ गया था और आटा बहुत ज़्यादा गीला हो गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा और आटा मिलाया था इसके ऊपर, लेकिन उसके बाद भी इतना गीला हो गया था कि हाथों में चिपक रहा था और बहुत देर तक मैंने इसको गूँथा। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल भी लगाया ताकि ये चिपकना बंद हो जाए, लेकिन बहुत मेहनत लगी इसको गूँथने में। और लास्ट में यही चीज़ फिर बाद में बेलते टाइम भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी मुझे। तो यहाँ पे मैंने आटा रेडी तो कर लिया है और अब इसको रख देंगे ढक के। थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया था बाहर से, इसको रख देंगे 1 आध घंटा रेस्ट पे। इस बीच में आ गई हूँ मंदिर में, थोड़ी बहुत मैंने मंदिर की साफ़ सफाई कर ली, कलश वगैरह मैंने धो दिए थे। और उसके बाद करेंगे दिया बत्ती। और इस टाइम तक हल्की सी धूप आ गई थी। इस टाइम पे मौसम बहुत अच्छा रहता है, ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्म, तो बहुत अच्छा लगता है वेदर। और ऊपर प्यारे प्यारे फूल पौधे भी लगे हुए हैं। तो अभी करीबन 8 बजने वाले थे और छोले बॉईल हो गए थे। इस टाइम तक नोनी भी सो के उठ गया था और उसके पापा भी आ गए थे वॉक करके। तो वो अपना जब तक नहाएंगे धोएंगे, मैं यहाँ पे छोले बनाऊंगी, छोले में तड़का लगाऊंगी। तो मैंने प्याज टमाटर ले लिया है, उसको एक ही साथ ग्राइंड कर लूँगी और अब इसको तड़का लगाएंगे। तो छोले तो वही सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं, जैसे हमेशा ही मेरा रहता है रेसिपी। ऑयल गरम करके उसमें प्याज टमाटर का पेस्ट ऐड करूँगी, अदरक लहसुन कूट के उसमें डाल दूँगी। हरी मिर्च वगैरह अवॉइड करती हूँ मैं। और थोड़े से मैं यहाँ पे खड़े मसाले यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जीरा डाल के मसाले में अच्छे से ढक के पका लूँगी। तो इसमें डालेंगे सबसे पहले नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, उससे बड़ा अच्छा कलर आता है। कश्मीरी मिर्च जिस खाने में नहीं रहता ना, मुझे वो फीका सा लगता है और अच्छा नहीं लगता देखने में। तो जब खाना दिखने में अच्छा लगे तभी इसका स्वाद भी आता है। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है और थोड़ा सा छोले मसाला। Hi, love you, Mickey Mouse. यहाँ पे नोनी कर रहा था अपने पापा के साथ मस्ती, तो उसको नहलाने के लिए ले जा रहे थे, वो नहाने के लिए जा नहीं रहा था। तो फिर उसको उसके गॉगल दिखाए तब जाके वो गया नहाने के लिए और उसको भी अपने साथ ले गया नहलाने के लिए। तो नोनी हमेशा जब भी नहाने जाता है ना कोई टॉय या फिर अपनी कोई खेलने की चीज़ ज़रूर लेके जाता है साथ में। तो यहाँ पे मेरा मसाला भी रेडी हो गया है। छोले कुछ मैंने साबुत डाले और कुछ मैंने डाल दिए हैं मैश करके। तो ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बनाए हैं क्योंकि लंच के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में सारे काम करके हमें जाना था हेल्थ चेकअप कराने के लिए। बहुत दिन से ना मेरा हेल्थ चेकअप पेंडिंग था और मैं करा ही नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा आज तो टाइम निकाल के कर ही लेते हैं। बीच बीच में अपना हेल्थ चेकअप कराना भी बहुत ज़रूरी है और जब मौका मिल रहा है तो ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे छोले में अच्छा सा बॉईल आ गया था, ऊपर से डाल दिया है मैंने हरा धनिया। आपने अरे वाह, आप कपड़े पहन लो, फिर ऐसे रहोगे टॉवल में दिन भर? ठीक है, आपके हाथ।
अभी सुबह के 8 बज रहे थे और नाश्ता करने में अभी टाइम था। मैंने सोचा उससे पहले सफाई कर लेते हैं। अंदर रूम में झाड़ू लगाया मैंने और उसके बाद मैं सब जगह पे पोछा लगा लूँगी, ताकि एक बार सफाई का काम हो जाए। उसके बाद मुझे भटूरे बनाना है और ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है। बीच बीच में ये सोफ़े फर्नीचर वगैरह हटा के भी मैं एक बार सफाई कर लेती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गिरी रहती हैं और फिर धूल मिट्टी हो जाती है, तो अच्छे से पोछा लगाना ठीक रहता है। तो मैं हटा हटा के इनको साफ़ करते रहती हूँ बीच में। तो पोछा लग गया था सब जगह और अब 8:30 बज गए हैं, तो इन लोगों के लिए नाश्ता बना देती हूँ मैं। भटूरे का आटा एकदम सॉफ्ट हो गया था और बहुत अच्छे से फूला था, तो अब इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और उसके बाद जो है यहाँ पे इसको बेलना शुरू करेंगे। चिपक रहा था, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गीला हो गया था ना, तो इसलिए मैंने बहुत पतला नहीं किया, थोड़े से मोटे ही हो गए थे भटूरे। और कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया था। आज मैंने दूसरी कढ़ाई ली थी फ्राई करने के लिए। मुझे लगा बड़े भटूरे फ्राई करेंगे, लेकिन मुझे इसमें पलटने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये बहुत अच्छे से ज़्यादा फूल भी नहीं पाए। लेकिन हाँ, टेस्ट वाइज अच्छे हो रहे थे खाने में। मतलब छोले के साथ तो अच्छा ही लग रहे थे खाने में। कढ़ाई में छोटी हो रही थी, इस वजह से वो अच्छे से फूल नहीं पाए। तो इन लोगों को मैंने नाश्ता दे दिया था करने के लिए। वो लोग अपना नाश्ता कर रहे हैं और जो कपड़े हो गए थे, काफ़ी सारे थे, इनको मैंने भिगा के रखा हुआ था। फटाफट से इनको मैंने वॉश किया और उसके बाद वॉशरूम में अच्छे से वाइपर मार के सफाई कर दूँगी। तो फाइनली कपड़े धोने का काम, बाथरूम साफ़ करने का काम भी हो गया है। बाथरूम की डीप क्लीनिंग वगैरह मैं बीच बीच में करते रहती हूँ। छुट्टी के दिन ही टाइम हो पाता है, वैसे तो स्कूल के दिन टाइम नहीं हो पाता। और ये सारी चीज़ें तो नहाने से पहले ही हो पाती है ना, वॉशरूम की सफाई। तो जब संडे के दिन कभी नहाने से पहले मैं क्लीन करती हूँ उसको। तो सुबह के 8:45 बज रहे हैं और नोनी और उसके पापा ने नाश्ता कर लिया था। मैं यहाँ पे किचन क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, मैं बाद में आके अपने लिए बनाऊँगी, तो ऐसे ही रख दिया था उसको ढक के। स्टोव में मैंने पहले सोप लगाया, अच्छे से स्क्रब करा। उसके बाद गीले कपड़े से मैं यहाँ पे सोप से अच्छे से क्लीन करूँगी कपड़े से। उसके बाद मैंने सूखे कपड़े से भी साफ़ किया ताकि पानी के कोई भी निशान न रहें। इससे स्टोव बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और मैं जल्दी जल्दी करने में लगी हुई थी, जल्दी काम करके रेडी होकर हमें जाना था। तो हस्बैंड पहले हॉस्पिटल गए थे पता करने के लिए कि हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो 9:15 बज गए थे और इस टाइम तक मैंने घर के सारे काम भी कर लिए थे कंप्लीट। वेरी गुड मॉर्निंग। तो सारे काम हो गए और अब जो है हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। सारे काम करवा के फिर आते हैं वहाँ से। मैंने नाश्ता नहीं किया, ये लोग ने तो कर लिया। खाली पेट जाना पड़ेगा ना, तो इस वजह से तो जाके आते हैं फटाफट। चलो। तो 11:15 बज के हम लोग आ गए। थोड़ी देर पहले ही आए हैं, जस्ट 5 मिनट पहले। और मैं अपने लिए बनाती हूँ नाश्ता। तो छोले तो रखे हुए हैं, भटूरे बना देती हूँ 2। और काफ़ी देर लगे वहाँ पे ना, काफ़ी सारे टेस्ट थे, एक्सरे, ECG, ब्लड सैंपल। तो अभी आफ्टर PP टेस्ट, मतलब कि आफ्टर ब्रेकफास्ट जो है वो सैंपल देने के लिए जाना पड़ेगा नाश्ते के 2 घंटे बाद। तो वो करूँगी मैं। और यूरिन टेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें। बहुत टाइम लग गया वहाँ पे ना, स्टाफ था नहीं, तो संडे का दिन था, आ नहीं रहे थे जल्दी, तो इस वजह से टाइम लगा। तो जल्दी से मैं फटाफट नाश्ता बनाती हूँ अपना। उसके बाद लंच का भी यही है कि छोले मैंने एक्स्ट्रा बनाए हुए हैं, चावल बना लूँगी। तो अभी तो 11 बज गया मेरा, तो अभी नाश्ता हो रहा है, तो मैं अपने लिए देखूँगी चावल बनाना है या नहीं बनाना है। इन लोगों के लिए मैं राइस बना दूँगी। उसके बाद दिन में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अब हो गया सीधा शाम का टाइम। दिन में कुछ थोड़ी बहुत सब्जियां भी ली थी सब्ज़ी वाले से, तो भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी। मैंने धो के सूखने के लिए रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे हो गया है चाय का टाइम, 4:30 बज रहे थे।
तो हम लोग ना काफ़ी थक गए थे तो सब सो गए थे। उसके बाद फिर उठने के बाद मैंने थोड़ा बहुत सब्जियां धोई, काम किए और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय क्योंकि भूख लग रही थी और मैंने चावल वगैरह नहीं खाए, मैंने सिर्फ छोले खाए थे 11:30 के आसपास। उस टाइम से फिर मैंने लंच नहीं किया उसके बाद। तो भूख लग रही थी, मैंने सोचा चाय के साथ ही कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेंगे। तो यहाँ पे चाय भी हो गई है रेडी। तो उसके बाद जो है फिर चाय के साथ हमने लिए थे हल्के से बिस्किट और स्नैक्स। गुड इवनिंग, शाम के 5:30 बज गए हैं और दिन में थोड़ी देर हम लोग सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। मतलब हॉस्पिटल में जाके वेट करना थोड़ा सा थकावट भरा होता है, मुझे तो नींद आ गई थी। और सारे ब्लड टेस्ट हो गए, रिपोर्ट आएगी कल। अभी बस सिर्फ आई टेस्ट बचा है। तो हस्बैंड की तो अल्ट्रासाउंड वगैरह थे लेकिन मेरे उतने ज़्यादा नहीं थे। उनका अल्ट्रासाउंड भी था, ईको भी था, मेरा जस्ट ECG एक्सरे, ये मतलब नॉर्मल जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो थे। तो सिर्फ आई टेस्ट बचा हुआ मेरा, तो वो कल परसों मतलब 1-2 दिन में जाके कराती हूँ मैं। तो फिलहाल भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ हमारे लिए। दिन में वहाँ से आके फिर हमने सब्ज़ी ली। तो मैंने सब्ज़ी में क्या लिया, भिंडी ली थी और खीरा लिया था, कद्दू लिया है, अमरूद लिया है। तो ये सब्जियां ली हैं। भिंडी मैंने धो के सुखा दी थी। भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ, नोनी के लिए आलू की सब्ज़ी, आलू बॉईल कर दिया है तो फटाफट से बनाते हैं। उसके बाद हमें जाना है नर्सरी। मेरे गमले ना काफ़ी सारे खाली हैं और अगले महीने दिवाली है और मैंने अभी तक कोई भी फूल नहीं लगाया। तो मैं सोची हूँ कुछ एक आध फूल ही ले आऊँगी, लगा दूँगी उनमें। तो इसलिए पहले मैं फटाफट सब्ज़ी बनाती हूँ। नोनी और उसके पापा चले गए इस बीच पार्क। तो अभी मेरा बहुत सारा काम है, फटाफट से काम शुरू करते हैं। तो चाय पीने के बाद मैं खाना बनाना शुरू करूँगी यहाँ पे। तो हमारे लिए भिंडी की सब्ज़ी थी और नोनी के लिए मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी। तो बस यही था मेरा संडे का रूटीन सुबह से लेके शाम तक का। होपफुली आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और जल्दी उठने के लिए मोटिवेशन भी मिला होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।